अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं बच्चों। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो एनर्जी जो बॉडी मोशन में हो तब जो उसके पास होती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी दो चीजें होनी चाहिए, एक इस बॉडी का मास होना चाहिए m, और दूसरा इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये रेस्ट पे है तो अब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अब ये मूव कर रहा है तो मोशन के दौरान जो उसके अंदर एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, वो क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये सिंपल सी एग्जांपल है। अब बच्चे मेन चीज जो है वो है इसकी डेरिवेशन। अब बच्चे हमने इसकी करनी है डेरिवेशन के, इसके फार्मूले को डिराइव कहते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। ओके, अब देखते हैं एंड पे इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों ने माइंड में रखने उसके आ सकते हैं उस तरह के। स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और वो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ओके, वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है, मूव करता है और हम उसके ऊपर लगाते हैं फोर्स, रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, और थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो हमने उसके ऊपर एनर्जी लगाई, वर्क किया उसको रोकने के लिए। ओके, लेकिन लास्ट चैप्टर में बच्चे हम चीज डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या, कि जो वर्क है वो इक्वल टू होता है एनर्जी के। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, लेकिन यहां पे हमारे पास जो वर्क है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो वर्क हो रहा है बॉडी के ऊपर वो उसको मूव करवा रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक। तो हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस। तो अब ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का बन जाएगा, तो मैं वर्क को इरेज कर रहा हूं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई F इंटू एस। अब जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगा रहे हैं वो है F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में। लेकिन आपको पता है कि साथ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। जो कि डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है v इंटू टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू क्या होता है, vt। तो s की जगह बच्चे मैंने क्या पुट कर दिया, v। लेकिन याद रखना इसमें जो v है वो v एवरेज है, वो v क्या है, एवरेज। अब ये एवरेज कैसे निकालना है, ये सबसे अहम काम है। हमारे पास ये है बच्चों डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है और सॉरी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। अभी देखना बच्चों, पहले बॉडी की वेलोसिटी v थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, जीरो। फॉर एग्जांपल पहले वो 10 मीटर पर सेकंड थी और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, जीरो। तो ये इस ग्राफ की क्या होगी, शेप होगी। ओके, अब बच्चे देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, जीरो। बच्चे जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो S इज इक्वल टू वी टी नहीं लगेगा, फिर लगेगा S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। क्योंकि अगर वेलोसिटी एक ही होती, ऐसे कांस्टेंट होती, तो ये लगता, बस समझ आ रही। लेकिन यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही तो क्या लगेगा, एवरेज। एवरेज लेना पड़ेगा, कभी क्या है कभी क्या है। ओके, तो हमारे पास दो सिचुएशन है। एवरेज लेने का तरीका होता है कि मैक्सिमम v थी प्लस मिनिमम जीरो थी, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम दो वैल्यू नहीं है तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 इंटू टी। तो ये फार्मूला होता है बच्चे एवरेज लेने का। तो अब हमारे पास बच्चे ये बनेगा v ओवर 2 इंटू टी। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, हाफ v इंटू टी। ये हमारा s आ गया। तो यहां पे भी आप यही काम करोगे तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और v एवरेज मैंने निकाला है वो आपको पता चल गया, v बाई 2 इंटू टी। तो ये मैं डायरेक्ट v एवरेज इंटू टी, यानी v एवरेज इंटू टी की वैल्यू जो निकाली है वो मैं पुट कर रहा हूं 1 ओवर 2 v इंटू टी। तो बच्चे अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं, एक्सेलेरेशन आपको पता है, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, बस वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास m v ओवर t और साथ क्या आ गया, 1 ओवर 2 v इंटू टी। टी से टी क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बच्चों आ गई हाफ m
ये v और v मिलके क्या बन गया, v का स्क्वायर। लो जी बच्चों, ये हमारा छोटा सा प्रूव हो, बहुत आसान है। देखें, वर्क आ गया एनर्जी के इक्वल, और वर्क होता है F इंटू एस। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, m में, और s होता है v एवरेज इंटू टी। v एवरेज इंटू टी को मैंने यहां पे अलग सॉल्व किया। एवरेज लेना होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम शुरू में v थी, फिर 0 हो गई, और उसको 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड, तो हमारे पास आ गया हाफ v इंटू टी। इसको यहां पे पुट कर दिया s की जगह। a होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, t से t कैंसिल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। मैंने जैसे वादा किया था कि एंड पे बताऊंगा कि एमसीक्यूज कुछ, ओके, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखना बच्चों, ये एक फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसको वी प्राइम कर रहा हूं, बताता हूं। हाफ एम, वेलोसिटी पहले से डबल हो गई, तो मैं लिख लूंगा 2v, और उसका क्या ले लूंगा, स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 शुरू में आ जाएगा, तो ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको पता है 4 और ये वही काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी बढ़ गई, 4 टाइम बढ़ गई। तो याद रखना बच्चे, अगर वेलोसिटी डबल हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, 4 टाइम। लेकिन यहीं पे अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी हाफ हो जाए, क्या हो जाए, हाफ, तो अब इस फार्मूले में पुट करो v प्राइम की जगह, तो ये बनेगा हाफ m। v प्राइम की जगह अब क्या आएगा, v/2, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। तो v का स्क्वायर v, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, साथ वही हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चे ये बनेगा 1/4 काइनेटिक एनर्जी, तो 4 टाइम कम हो जाए। अगर बच्चे यहाँ पे 3 टाइम्स कर दूं, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और अगर 3 टाइम कम हो जाएगा तो 1/9। ओके, तो वेलोसिटी के साथ इसका ये रिलेशन है। अगर मैं मैस का पूछूं, अगर मैस डबल हो जाए, मैस जो है वो 2m हो जाए, तो बच्चे सिंपल, मैस का स्क्वायर नहीं है ना, तो जब मैस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 2 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, e की 1/2, मैं लिख रहा हूं 2m, और साथ v स्क्वायर, 2 को बाहर निकालूंगा तो अंदर वही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 इंटू काइनेटिक, देखा, तो मैस के डबल होने से काइनेटिक एनर्जी भी डबल, लेकिन वेलोसिटी के डबल होने से 4, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर। तो इस तरह के बच्चे एमसीक्यूज जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हो गया होगा लॉन्ग क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।